हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्ती से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। तो आज हम लोग फिर से जो शेष पाठ कल बच गया था, क्लास 12th होम साइंस, असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताएं, जिनमें हमने कल पढ़ा था कि असमर्थ किसको कहेंगे। तो वैसे बच्चे जो सामान्य बच्चों से बिल्कुल भिन्न हो, अलग हो, तो ऐसे बच्चे को कहते हैं हम लोग असमर्थ बच्चा। या तो कोई पाँव से, कान से, आँख से, अगर किसी तरह से वह असमर्थ है, सामान्य बच्चों की तरह काम नहीं कर रहा है ना, तो उसको कहेंगे असमर्थ बच्चा। और इसके हमने कई प्रकार देखे थे, जिनमें था शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। ठीक। चलिए, तो हम लोग कल थोड़ा सा पढ़े थे इसके बारे में, और आज पढ़ेंगे हम लोग। कल हमने अंधापन तक पढ़ लिया था नहीं, कि अंधापन हो तो कैसे उसको ठीक करेंगे और उसके क्या क्या समाधान हैं, यहाँ तक हो गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आज पढ़ेंगे हम लोग यहाँ से दोषपूर्ण बालक की सुविधा क्या देनी चाहिए। देखिए, यहाँ से हमें पढ़ना है आज कि दोषपूर्ण बालक में क्या सुविधाएं देनी चाहिए। माने अगर कोई आपके समाज में इस तरह का बच्चा हो जो किसी तरह से पीड़ित है, तो उसे किस तरह की यानी सुविधा आप देंगे। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, अगर कोई इस तरह का बच्चा हो, दोषपूर्ण हो, तो उनमें हीन भावना उत्पन्न न हो, माने किसी तरह की हीन भावना न हो। तो जब समूह में रहेंगे ना, पढ़ाना हो, तो समूह में हम रख करके पढ़ाएंगे, यानी उसे अलग नहीं रखेंगे। अलग रखने से उसमें हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसे हम लोग क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, ताकि जो है उसमें हीन भावना उत्पन्न हो ही ना। ठीक। चलिए, पहली बात कि बच्चों में हीन भावना उत्पन्न ना हो, माने अपने आप में उसको ये महसूस ना हो कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं, हमारा मतलब दोनों दूसरे बच्चों की अपेक्षा कुछ ना कुछ गुण में कमी है, इस तरह की उसमें भावना उत्पन्न ना हो, इसलिए उसे हम लोग समूह में रखेंगे। चलिए, एक नंबर। दूसरा नंबर, हमारी जो समाज है ना, समाज की स्थिति को भी ये सोचना चाहिए कि जो कोई बच्चा अगर इस तरह का है, तो उसे ना बार बार उस बात का याद मत दिलाना चाहिए कि भाई तुम अपंग हो, तुम लांगर हो, तुम अंधा हो, बहरा हो। इस तरह की उसको ना कभी दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जब दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, तो फिर उन बच्चों में इस तरह की भावना उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में है ना, क्या है कि समाज का थोड़ा सा काम बनता है कि इस तरह की भावना को क्या किया जाए, दूर किया जाए। ठीक है। चलिए, तो अभी आप क्या देख रहे थे कि अगर कोई बच्चा दोषपूर्ण है, तो दोषपूर्ण स्थिति में उसे क्या क्या सुविधाएं देंगे। तो पहला है कि हम उसे बराबर का अधिकार देंगे, बराबर कहेंगे, माने कोई बच्चों के बीच में उसकी तुलनात्मक, और समाज का कोई भी लोग उसे उसकी निंदा ना करे, उस अपंगता के कारण उसमें कोई इस तरह का भेदभाव ना करे, ये ध्यान रखा जाए। तो कम से कम कुछ हद तक बच्चों में एक प्रेरणा जागृत होती है, और वो भी आगे काम कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे चलेंगे, मानसिक अक्षमता क्या है। देखिए, मानसिक अक्षमता का मतलब होता है कि कोई बच्चा मानसिक रूप से, जो ब्रेन है ना, सोचने की शक्ति, उससे वह थोड़ी सी छीन हो, भिन्न हो, तो उसको कहेंगे मानसिक अक्षमता। आपके समाज में कोई बच्चा होगा, आपके क्लास में कोई बच्चा होगा, एक ही क्लास में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन गौर करके देखना, कोई ज्यादा आगे बढ़ जाता है, कोई बहुत पीछे रह जाता है। फिर आखिर आगे बढ़ने पीछे रहने के क्या कारण हो सकते हैं मेरे भाई। तो इसका एक कारण हो सकता है कि उसकी मानसिक स्थिति। एक ही टीचर के यहाँ आप भी पढ़ रहे हैं, एक ही कोचिंग संस्थान में आप भी पढ़ रहे हैं, सेम क्लास में पढ़ रहे हैं, सेम विषय है, शिक्षक सेम पढ़ाते हैं, बच्चा घर पर भी सेम पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसमें मानसिक स्थिति गड़बड़ी है। मान लीजिए, अगर एक माता पिता का दो बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे की बात हम कर लें, तो आपको शारीरिक स्थिति में कहीं ना कहीं भिन्नता नजर आएगी। लेकिन चलिए, अगर शारीरिक स्थिति से अगर एक है, तो मानसिक स्थिति में कहीं ना कहीं भिन्नता आएगी। अगर मानसिक स्थिति में भिन्नता है, तो हो सकता है उसके, अगर समान है तो संवेगात्मक में, सामाजिक स्थिति में। तो मानसिक का मतलब हुआ ना सोच। एक बच्चा एक ही किताब को पढ़ता है, जल्दी याद कर लेता है, वही बच्चा उसी किताब को पढ़ता है और दूसरा बच्चा याद नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि मानसिक स्थिति में कमजोरी। ठीक है। तो मानसिक समझ गए, याद करने की क्षमता, किसी चीज को सोचने समझने की क्षमता। और ऐसे बच्चों को ना मंद बुद्धि बालक कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग? मंद बुद्धि बालक। माने वैसा बालक जो शारीरिक रूप से भले ही ठीक हो,
मंदबुद्धि का बच्चा कौन? जो शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक हो लेकिन मानसिक स्थिति से वह बिल्कुल खराब हो, माने उसकी सोचने की शक्ति, उनमें काम करने की शक्ति, स्मरण शक्ति ये ना थोड़ा सा कम हो तो समझना वो मंद बुद्धि का बालक है। या मान लीजिए उम्र बढ़ गया है लेकिन फिर भी अभी बच्चों जैसी हरकत करता हो तो वो क्या है? उसकी मंद बुद्धि का बालक है। बच्चों जैसी व्यवहार करता है, बच्चे जैसी एक ही चीज को बार बार बोलता है तो वो क्या है? उसका मंद बुद्धि का बालक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे है, दूसरा है भाषा दोष वाला बालक। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मंदबुद्धि के होते हैं या मानसिक स्थिति, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी भाषा उनकी सही नहीं हो पाती है, उनकी भाषा गड़बड़ रहता है। यानी कि जब भी बोलेगा तुतलाकर बोलेगा। तुतलाकर का मतलब होता है कि मतलब टेढ़ी बेढ़ी भाषा में बोलेगा, जैसे रॉ को लॉ को रॉ बोलेगा। नहीं, अब उसको कहिएगा रेलगाड़ी बोलने के लिए तो बोलेगा लेलगाड़ी। अब देखिए क्यों? उसको क्योंकि रॉ का ल उच्चारण होता नहीं है, वो मंद बुद्धि का बच्चा है। ठीक है, इसी तरह से तुतलाना है, हकलाना है, ये क्या है? मानसिक कमजोरी का बच्चा का लक्षण है। कोई दिक्कत? तो अभी आप पढ़ रहे थे कि मानसिक अक्षमता, जो बच्चे दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसकी स्मरण शक्ति या सोचने की शक्ति, याद रखने की शक्ति अगर कम हो तो उसको कहेंगे हम लोग मानसिक अक्षमता। और इसमें दो हैं, एक है मानसिक मंदबुद्धि यानी मंदबुद्धि बालक और दूसरा है भाषा दोष। मंदबुद्धि का मतलब सोच वाला और भाषा वाला जो बोलने में सही ढंग से नहीं बोल पाता है, तो ऐसे बालक को कहेंगे हम लोग भाषा दोष वाले बालक। अब आगे चलते हैं, अगर इस तरह के बच्चे हो तो इसका क्या समाधान है, क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए समाधान क्या है, समझना कि अगर उस बालक को अगर लगातार प्रेरित किया जाए, अगर उस बालक को लगातार प्रेरित किया जाए तो हो सकता है कि बालक में कुछ हद तक सुधार हो सकती है। अगर कोई बच्चा तुतलाता है तो उसको बार बार बुलवाइए, बार बार बुलवाने, या कोई मंदबुद्धि का बच्चा है उसको अगर छोड़ देंगे ना तो और वो मंदबुद्धि का हो जाएगा। तो उसको ना बार बार प्रेरित कीजिए, मारिए पीटिए नहीं, उसको प्रेरित करिए। तो प्रेरित करने से ना उसमें थोड़ी सी सुधार हो सकती है। हाँ, पूर्णतः नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक हो सकता है। इसीलिए इसका क्या है, मेन उपाय है प्रेरित करना। धीरे धीरे उसमें प्रेरणा जागृत होगी तो वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है। क्लियर? अगर ऐसे बच्चे आपके क्लास में हो, स्कूल में हो, तो क्या किया जाए? तो बस कुछ नहीं, बच्चों के साथ उसको रखिए और उसको बार बार, जैसे अन्य बच्चों को ना अगर मान लीजिए एक बार में पढ़ाने से अगर हो जाए तो उस बच्चों को ना विशेष क्लास दिया जाए, यानी सुविधा दिया जाए, अलग से पढ़ाया जाए। तो अलग से पढ़ाने से भी ना उसमें एक प्रकार की क्षमता उत्पन्न हो जाती है और वो माने इस मंद बुद्धि से थोड़ी सी राहत पा सकता है। ठीक है ना? हाँ, भले मतलब दूसरे बच्चों की अपेक्षा नहीं बराबर कर सकता है लेकिन उसको प्रेरणा देने से ना वो हो सकता है ठीक। जैसे आपने एक कहानी पढ़ा होगा, क्लास नीचे के क्लास में एक लड़का था वरदराज, आपने सुना होगा। तो वरदराज जो है ना बहुत मंदबुद्धि का लड़का था और वो गुरु के आश्रम में गया पढ़ने। गुरुजी काफ़ी पढ़ाए लेकिन फिर भी वह पढ़ नहीं पाया। गुरुजी जब उसे विदा कर दिए वहाँ से पहले के ज़माने में, तो वह रास्ते में आया और एक पत्थर पर निशान देखा तो उसे लगा कि यही एक तरीका है। वो फिर वापस गया और कहा कि मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि वह क्या कि देखा था कुआं पर एक रस्सी के आने जाने का निशान देख लिया था। तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी, अगर याद नहीं है तो फिर सुन लीजिएगा कहीं से। तो वो क्या है ना कि प्रेरणा उसमें जागृत हुई कि हम भी कर सकते हैं, और परिणाम क्या हुआ, वो व्याकरण पाणिनि की रचना कर दिया और वो जो मूर्खराज के नाम से जाना जाता था वरदराज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ऐसे प्रेरणा जागृत हो सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। हाँ, कान का बहरापन है, आंख का अंधापन है, वो अलग है, लेकिन मानसिक अक्षमता वाले में प्रेरणा अगर दिया जाए तो वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए उस पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलेंगे, हाँ विशेष सुविधा की ज़रूरत ज़रूर है उसके लिए। अब आगे चलेंगे, सामाजिक अक्षमता क्या है समझना थोड़ा सा। देखिए सामाजिक अक्षमता का मतलब होता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो समाज के जो काम होते हैं वो प्रॉपर ढंग से उस तरह का काम नहीं कर पाता है। कुछ कुछ ना कुछ उसमें अंतर आता है, तो उसको कहेंगे हम लोग सामाजिक अक्षमता। जैसे कुछ बच्चे हैं समाज के हिसाब से चल रहे हैं, समाज में जो प्रॉपर ढंग से काम हो रहा है, सब लोगों से मिलजुल करके रह रहा है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे आपको समाज में मिलेंगे जो बिल्कुल समाज के भाषा से, विचार से बिल्कुल अलग रहेंगे। तो ऐसे बच्चे क्या कहलाएंगे, सामाजिक अक्षमता। अब मान लीजिए समाज हमारा बिल्कुल सभ्य है,
सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। लेकिन इसी में एक ऐसा बच्चा आ जाए जो बड़ों का आदर बिल्कुल ना करता हो, जब बड़े कुछ बोलते हैं तो उसका वो विपरीत जवाब फटाक से दे देता हो, गालियां गलौज करता हो, तो ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे हम लोग? सामाजिक बच्चा नहीं हुआ, वह समाज में रहने लायक नहीं है। हाँ, भले उनके माता पिता उनकी हिदायतें देती हो, लेकिन वो अलग सी बातें हैं। लेकिन वो बच्चा ना सामाजिक लायक नहीं है। मान लीजिए कोई अपराधी किस्म का, हमारा समाज बिल्कुल सभ्य है, किसी तरह से किसी का कोई हत्या नहीं, चोरी डाका लूट कांड नहीं, लेकिन फिर भी हमारे समाज में जो लोग हैं, वो समाज में एक ऐसा बच्चा जन्म ले लिया जो चोरी करता हो। चोरी करने वाला बच्चा हमारा सामाजिक बच्चा नहीं हो सकता है। हम उस पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर हमारी कोई सामान बाहर रह गई हो, तो कैसे विश्वास करेंगे कि वो लड़का नहीं चुराएगा? नहीं। तो ये बच्चे ना सामाजिक नहीं होते हैं। लेकिन जो सामाजिक होंगे वो समाज के साथ मिलजुल करके चलेगा, हर एक बातों पर ध्यान रखेगा कि हमसे किसी को कोई कष्ट ना हो, तो ये सामाजिक बालक कहलाता है। ठीक है? तो हमारे देश में सामाजिक बालक यानी कि देखिए, एक मतलब मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है ब्रिडेन। ब्रिडेन साहब ने कहा है कि हमारे समाज में कुल कितने प्रकार के हैं? 28 प्रकार के सामाजिक बालक होते हैं। अपंगता की बात करेंगे और क्षमता वाली बात करेंगे, और वो भी सामाजिक में, तो कितने प्रकार के? 28। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि आपसे पूछेगा कि सामाजिक और क्षमता वाले कितने बालक होंगे? तो 28 प्रकार के बालक होंगे, जिनमें कौन कौन है? तो जैसे चोरी करने बालक हैं, सामग्री करने वाले, अपराधी गुण वाले बालक हैं, धोखा देने वाले बालक हैं। तो ऐसे बालक जो होते हैं ना, वो सामाजिक बालक नहीं होते हैं, मैंने उनको सामाजिकता भिन्नता होती है और क्षमता होती है। ठीक है? आगे हमारा थोड़ा सा बच गया है, थोड़ी सी कहानी। अपराधी बालक किसे कहेंगे? तो देखिए, अपराधी बालक वह होगा जो किसी प्रकार के अपराध को करता है, यानी चोरी डाका हत्या अगर करने वाला बालक हो तो उसको अपराधी बालक कहा जाता है। एक व्यक्ति है, किसी को गाली देने से भी डरता है, एक व्यक्ति है किसी को मारने से डरता है, लेकिन एक ऐसा बालक जो हमेशा खूंखार की तरह हथियार रखता हो, बंदूकें रखती हो, और जन एन प्रकार लोगों को डराता धमकाता और यहाँ तक कि हत्या भी कर देता हो, तो ऐसे बालक को हम लोग किस श्रेणी में रखेंगे? अपराधी बालक की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन वहीं अगर समाज में कोई ऐसा बालक है जो मेधावी है, मेधावी किसको कहेंगे? तो वैसे बालक जो पढ़ने में तेज हो, एक बार पढ़ता हो तुरंत याद कर लेता हो, हर चीज़ गुरु मास्टर जो पढ़ाया उसे वो एक बार में सुनता हो, वह याद कर लेता है, तो ऐसे बालक क्या कहलाएंगे? हमें मेधावी बालक कहलाएंगे। ठीक है? चलिए, तो बहुत मोस्ट वेलकम। आपका अध्याय यहाँ समाप्त हुआ, और असमर्थ बालक यानी बच्चों में जो विशेष आवश्यकता चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ये समाप्त हो गया। छोटा सा ही चैप्टर था, ज़्यादा लॉन्ग था नहीं, तो इसीलिए आज समाप्त हो गया। बहुत बहुत वेलकम। तो आज हमारा तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अगर अपनी परीक्षा की तैयारी में आप लोग लगे हुए हैं तो बहुत बहुत मोस्ट वेलकम, और आगे की तैयारी हम फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए हमें बिता दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारी वीडियो देखते रहिए। अभी तक देखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत।